हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। आज की वीडियो भी पिछली वीडियोस की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको सामने से पता चल गया होगा, गुड बाय टू इफ फंक्शन या इफ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं आप। तो इसको समझाने के लिए सीधा मैं स्क्रीन की तरफ चलता हूं। मैंने यहाँ पर दो टेबल ड्रा किए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इस वीडियो में हम इफ फंक्शन और स्विच फंक्शन दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा मैं, क्योंकि लेटेस्ट जो हमारे ऑफिस है उस पर स्विच फंक्शन अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना आपने। पुराने वर्जन में हमेशा कहता हूँ कि अपने ऑफिस को अपडेट करें। जैसा कि आपके सामने ये टेबल है, देखें तो यहाँ पर मैंने इफ फंक्शन लगाया हुआ, ये देखें फॉर्मूला बार में मैंने ये रखा है कि अगर इस नेम के एम्प्लॉय, जैसे ये डिपार्टमेंट है, उसके गेट एनुअल स्कोर ये है 1 है, 3 है, 2 है, जो भी है, एज पर उसके जो भी एनुअल स्कोर है उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर, अगर वो एक नंबर ग्रेड है उसको एक्सीलेंट हो जाएगा। अगर 2 किया वेरी गुड है, 3 है तो गुड है, अगर 4 है, यहाँ पर मैं 4 लगा के बताता हूँ, तो वो पुअर माना जाएगा। यही बता सिंपल इफ कंडीशन हम कैसे लगाते हैं। इसके पहले मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ इफ कंडीशन के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने आपको इफ के साथ एंड और इफ के साथ और दोनों कंडीशंस बताई थी। वो वीडियो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और मेरे, अगर आपने पहले से मेरा चैनल सब्सक्राइब कराया हुआ है तो मेरी प्लेलिस्ट में वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी इजीली। तो इसमें सिंपल क्या है ये देखें। यहाँ पर मैंने इफ, ये वाला नेस्टेड इफ लगाया कंडीशंस। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, अगर एक ही फंक्शन में हमने मल्टीपल टाइम इफ कंडीशन लगाई है तो वो नेस्टेड इफ काउंट होती है। तो यहाँ सिंपल क्या किया है मैंने, कंडीशन ये है कि जैसे एफ, यहाँ पर मुझे रिजल्ट चाहिए, तो ई थ्री मतलब ये वाला सेक्शन, ये देखें, ई थ्री इक्वल टू 1 हो तो वो एक्सीलेंट काउंट करेगा। अगर इफ ई थ्री 2 हो तो वेरी गुड काउंट करेगा, और कॉमा लगा के फिर मैंने इफ लगाया ई3, अगर 3 हो तो गुड होगा, अगर ई3 4 है तो पुअर। और इसके अलावा अगर मैं कुछ भी डाल दूं, मतलब मैं 6 नंबर डाल दिया या 5 डाल दिया, तो वो नो रिमार्क्स आएगा। ये तो ही सिंपल इफ कंडीशन। अगर आपने ये सीखनी है तो आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक इससे एडवांस है, क्योंकि हमने इफ को गुड बाय करना है कि मुझे इफ लगाने की जरूरत ना पड़े। इतनी नेस्टेड इफ लगा के मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करूंगा आपको। एक सिंपल सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, वो नीचे मैंने पहले परफॉर्मेंस में यहाँ पर स्विच किया हुआ है। अब उसी फंक्शन को हम सिंपली यहाँ पर किस तरह डिफाइन करेंगे, वो ध्यान से सीखना आपने। तो फंक्शन कैसे लगेगा स्विच, वो इक्वल टू स्विच, यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन जो पूछ रहा है वो है नंबर ये वाला E10, कोमा 1 है, तो जस्ट आपने कोमा लगाना है और यहाँ पर लिख देना है यहाँ पर एक्सीलेंट, क्योंकि हमारा जो हमने परफॉर्मेंस एक्सीलेंट नंबर 1 एनुअल स्कोर को दी है। अब दूसरी कंडीशन हमने साथ में लगानी है, इसमें कोई इफ का चक्कर नहीं, इसलिए जस्ट कॉमा लगाना है। अगर 2 है तो वेरी गुड, कॉमा लगा के, अगर 3 है तो कॉमा लगा के फिर आपने बताना है उसको गुड, और अगर 4 है तो कॉमा लगाकर पुअर। फिर इसके अलावा अगर कुछ भी नहीं है तो आपने नो रिमार्क्स दिए। मेरे कहने का मतलब, अगर 4 एनुअल स्कोर के बजाय आप 5 या 6 लिख देते हैं तो उसका नो रिमार्क्स आएगा, और यहाँ पर एंटर लगा। अब देखिए, बड़ी इजीली मैंने कोई नेस्टेड इफ नहीं लगाया, बार बार इफ लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्विच फंक्शन यूज करें। अब इसको ड्रैग करें, जो रिजल्ट इफ कंडीशन से इधर से आया है, सेम ही कंडीशन यहाँ पर मैंने स्विच से वो गेन कर लिया है, सेम चीज़। आप देख सकते हो यहाँ पर 5 डाला तो 9 मार्क्स भी आया, क्योंकि मैंने यहाँ लिमिट 4 तक दी हुई है, 4 तक उसकी ग्रेडिंग या उसका परफॉर्मेंस शो होगा। चलो थोड़ा सा और इसको, स्विच को आपको मैं बताता हूँ क्यों हमारे लिए ये ज़्यादा यूजफुल रहेगा इफ कंडीशन से। एक सेकंड एग्जांपल बताता हूँ आपको। तो आपके सामने मैंने एक टेबल ड्रा किया है, यह वाला।
उसमें क्या है, एम्प्लॉय डाटा, डिपार्टमेंट है, सेल है और कमीशन है। और मेरा टारगेट ये है जिसका डिपार्टमेंट एचआर है उसको कुछ पर्टिकुलर कमीशन मिले। हम एक मान के चलते हैं कि 0.05 इसके लिए, 0.06 फाइनेंस के लिए और सेल के लिए 0.07, मार्केटिंग के लिए 0.08 कमीशन मिले। तो यहाँ से मतलब उसकी मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर जितनी सेल हुई है उससे कराएंगे। तो उसके लिए स्विच ही फंक्शन यूज करेंगे। वो किस तरह करेंगे, चलो सीखते हैं। आपने इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ हमारी वैल्यू है ये वाली F3, इसको सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पर एक स्टार का मतलब प्रोडक्ट साइन लगाया हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब कंडीशन वही, स्विच लगाएंगे फंक्शन, सॉरी स्विच ब्रैकेट शुरू करनी है। एक्सप्रेशन कौन सा है हमारा, हम ये देखना है भी, अगर E3 क्या हो, कोमा लगाकर हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। E3 अगर HR है तो क्या आ जाएगा, हमने 0.05 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक बार बंद करके आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये जूम करके बता रहा हूँ आपको। F3 का मतलब ये जो सेल थी इसको मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, स्विच का मतलब यहाँ पर E3 अगर मैंने कंडीशन लगानी है, इफ वाली बात यहाँ पर आती है। अगर E3 HR हो तो उसको मल्टीप्लिकेशन कर देगा, क्योंकि इस वैल्यू को उसने मल्टीप्लिकेशन कर देना है, 0.05% उसको कमीशन मिल जाए। एक छोटा सा मैंने एक बार ट्राई किया आपको सिंपल बताने के लिए। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे हम और कोमा लगाएंगे। इसमें बार बार हमें E3 लिखने की जरूरत नहीं है, पहले भी एग्जांपल में आपको बता चुका हूं मैं। अगर यहाँ पर फाइनेंस है तो मल्टीप्लिकेशन मतलब उसकी जो परसेंटेज कमीशन है उसका 0.06, हमने एग्जांपल दे देता हूं मैं यहाँ पर। और इसी तरह मैं, अगर सेल्स है 0.07 और अगर मार्केटिंग है 0.08 और अगर इनमें से कोई डिपार्टमेंट नहीं है तो वो जीरो आ जाएगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा उसको। एंटर लगा दिया। अब जस्ट यहां पर आपने इसको ड्रैग करना नीचे इस तरह, सभी पे एज पर उनके जो हमें डिपार्टमेंट है उसका जो हमने कमीशन सेट किया है उससे उसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई है और वहां पर रिजल्ट सामने आ चुका है। अब ये दिमाग में होगा ये करेंसी रेट कैसे होता है, ये वैल्यू हमने रुपीस वाली कैसे डाली है, ये यहाँ से है करेंसी वाला सेक्शन। अगर नंबर में करेंगे नंबर इस तरह होगा और यहाँ पर करेंसी है। तो इसको आप प्लस भी कर सकते हैं, इक्वल जस्ट सेल प्लस उसका कमीशन, और एंटर लगाना आपने, तो आपके सामने रिजल्ट ये आ जाएगा। ये देखिए, आई थिंक ये दोनों एग्जाम्पल से आपको अब इफ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। थैंक यू।